Okay, student. All student, please send attendance chat box. I take the attendance each and every student from the chat box. This is a practical class. My name is Sumit Kushwaha. I work as a student professor in Department of Computer Science and Engineering. So you are all the student request to log in with TurboC, and I give the task as per practical. You can implement these tasks and show your results one by one. Uh, just first, I copy the attendance from your chat box. Okay, student. The today task is implement the bubble shot algorithm for the list the number of given. ठीक है, आपको थ्योरी क्लासेस में आपने इसके कंसेप्ट लॉजिक्स सारी चीजें आपने सीखी होंगी. अभी आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है टर्बो सी में. ठीक है, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, तो वन बाय वन जैसे आज बेसिक सारे जितने प्रोग्राम्स हैं आप लोगों ने कहीं ना कहीं बीसीए में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे. ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स आपके एग्जाम में भी आते हैं और आपके लैब मैनुअल में भी गिवन है. ठीक है, तो आज हम 4 प्रोग्राम का एटलीस्ट टारगेट रखते हैं. 4 नहीं तो एटलीस्ट 3, क्योंकि 70 बच्चे हैं. तो इन सब लोगों को so at least 3 question. First, implement the bubble shot. What is a bubble shot? All this. Whenever you are presenting the bubble shot question के answer, you also know about what is a bubble shot, what are advantage is, what is a complexity when applied. I asking the all this question. ठीक है, when you are presenting your answers. ठीक है, so by default आपको इस सब्जेक्ट में आपको सी पहले से आना चाहिए. सी के सारे लॉजिक आने चाहिए, सारे लूप्स आने चाहिए, बिकॉज हियर इम्प्लीमेंटेशन ऑन बबल शॉट कंसेप्ट. ठीक है, बबल शॉट इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट. ठीक है, सो आप लोग अपने अपने सिस्टम पे टर्बो सी पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है, ऑनलाइन आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. ऑनलाइन पे जैसे ऑनलाइन कंपाइलर से इस सब पे आप इसका प्रेजेंटेशन नहीं, मुझे टर्बो सी पे या विजुअल स्टूडियो पे, ठीक है, या जो भी ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है उस पे आपको करना, ऑनलाइन वाले को छोड़ के. डेव सी प्लस प्लस चलेगा सर? हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा. ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने आंसर को, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास है, प्रैक्टिकल में क्या होगा, आप करोगे फिर आंसर्स आएंगे, फिर बाकी सारे बच्चे भी करेंगे, और फिर जो इश्यूज रहेंगे वो सब लोग एक दूसरे को, मतलब नहीं इसमें ये इश्यूज है या इसमें ये इश्यूज है, वो डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो ये आई थिंक इसमें दो बेसिक चीज मैं बता देना चाहता हूँ इससे रिगार्डिंग द कंसेप्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल बबल शॉप जो होता है आपको पता होना चाहिए. मैं बेसिक 2 लॉजिक का कंसेप्ट बता देता हूँ आपको. सबसे पहले कितने लोगों को बबल शॉट आता है थ्योरी में जिन्होंने पढ़ लिया है? मैं फिर कुछ मैं लेवल जान लूं. बबल शॉट कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? लैब मैनुअल से लिया है मैंने क्वेश्चन. सर बेसिक फंक्शन पता है. बबल शॉट क्या होता है ये तो पता होना ही चाहिए ना. ठीक है, बताओ. ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. सर लेफ्ट मोस्ट में एक एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, जस्ट हमने 55 को सेलेक्ट किया और ये 1 to 1
तो एक एक करके कंपेयर करता जाएगा। जैसे 25 अगर 55 से जैसे बड़ा है तो वो इसको स्वैप कर देगा, 55 आ जाएगा, फिर अगले वाले से फिर कंपेयर करेगा, ऐसे करते करते पहले इटरेशन में 55 सबसे लास्ट में आ जाएगा और 55 शॉर्ट हो जाता है। फिर हम सेकेंड एलिमेंट को लेंगे, जैसे 25, फिर उसको भी इसी तरीके से रिपीट करते जाएंगे, फिर दूसरा एलिमेंट शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे ही करते करते सबसे लास्ट में सारे शॉर्ट हो जाएगा, जैसा हम करना चाहते हैं। बिल्कुल। सो एज पर जो अपना जो लॉजिक के हिसाब से उसने बिल्कुल सही बताया। क्या नाम है बेटा आपका? गगन शायद। सर गुंजन सर। गुंजन, हाँ गुंजन, ठीक है गुंजन, आपने बिल्कुल सही बताया। मैं थोड़ा सा और अपर लेवल का क्वेश्चन ये जान पूछना चाहता हूँ इसमें। आई नो कि आपको अच्छा आता है, अच्छा भी है, लेकिन अब एमसीए के बच्चे हो तो आपको थोड़ा और डेप्थ में आना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर इफ 10 एलिमेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ इटरेशन? इसमें टोटल कितने इटरेशन होगा, है ना? हाँ, जैसे एक आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपके जो डिस्प्ले हो रहा है, इसमें कितनी इटरेशंस होंगी? सर इसमें टोटल 9 है। नहीं 9 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 है सर, तो पता नहीं सर, लेकिन 9 इटरेशन होना चाहिए। हाँ, थोड़ा तो कंफ्यूजन। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही है आपका, लेकिन इसका जो लॉजिकल जवाब है n-1 इटरेशन। ठीक है, एकदम सही, n-1 इटरेशन। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे? ठीक है, ये भी पूछा जा सकता टोटल है। हाँ, तो पहले में अगर क्या सर? n-1 टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन। हाँ, टोटल कंपैरिजन सर, ये डिपेंड करता है सर, हर इटरेशन में सर एक एक कंपैरिजन कम होता जाएगा, जैसे हाँ तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम टोटल इटरेशन से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मान लो पहले अगर इटरेशन लिया, इसमें n, फर्स्ट इटरेशन में कितनी कंपैरिजन हो गए? n-1, सेकेंड में n-2, थर्ड में n-3, यानी हर बार कम हो रहा है। इन सबको ऐड करोगे, टोटल नंबर ऑफ आपका इटरेशन आ जाएगा। हर इटरेशन में कितनी कंपैरिजन हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मान लो फॉर गिवन एग्जांपल, इस क्वेश्चन में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आपका n-1 9 इटरेशन होगा। पहली इटरेशन हो गया, पहली इटरेशन में सारे एलिमेंट्स जाएंगे, है ना? तो पहली इटरेशन में कितने कंपैरिजन होंगे? n-1, है ना? वो भी n- होगा, क्योंकि एक तो फिक्स हो गया, बाकी सबसे कंपेयर करेगा, है ना? यस या नो? ठीक है, कंपेयर करेगा, तो ये भी अपने को करना है, ये डिस्कशन लेटर हो। ठीक है, कैसे है इसको आपको इस तरह से। तो पहले में कितने कंपैरिजन होगा? पहले इटरेशन या लूप, तो एक, कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी एक उससे कम। दूसरे में कितना होगा? n-2। तीसरे में कितना होगा? n-3। चौथे में कितना होगा? n-4। जब इन सबको आप ऐड ऑन कर दोगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ इटरेशन आ जाएंगे। ये मैं पूछ क्यों रहा सर हूँ? हाँ सर हाँ, इसको ऐसे नहीं कर सकते, जैसे कोई भी माना 10 है या कितने भी एलिमेंट है, n नंबर ऑफ एलिमेंट और n-1/2 करके। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। जैसे हमारे इसमें यहाँ 10 है, फिर n हो गया 10, फिर 10-1 9 हो गया, 10 9 जा 90/2 होके 45 हो जाएंगे टोटल कंपैरिजन। चलो ठीक है, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें नहीं पता कि इसमें कितने आ रहे हैं। सर इसमें बताओ कितने आएंगे। 5, एक मिनट, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, इसमें टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे? बताओ। 10 होंगे सर। करने होंगे ना? यस। सर 4 कंपेयर नहीं सर 10। बिल्कुल, 10 इज राइट जवाब, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें कितने इटरेशंस होंगी? इटरेशन n-1। 1 5-4 हो गई। 4 1। हाँ, तो इसमें हो गया 5-1 इक्वल टू 4। बात समझ में आई? अब ये आप एक्चुअल में जो प्रोग्राम, पहले उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा। व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्सिटी? कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है भाई? इसका बेस्ट केस, वर्स्ट केस, बेस्ट, आपने पढ़ा होगा ना थ्योरम, बेस्ट केस
पढ़े ना? बेस्ट केस, वर्स्ट केस, क्या होता है ये? बताओ। एवरेज, बिगो पढ़ा तो होगा आपने, ये सब नहीं पढ़ा? ये सब भी पूछा जाएगा आपसे भी, ठीक है, और देखा बताया भी जाएगा कैसे किया जाता है। सबसे पहले प्रोग्राम बनाओ आप लोग, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस आपको, ठीक है। प्रोग्राम बनाओ, प्रोग्राम बना रहे हो आप? आपको इसका प्रोग्राम बनाना है और स्क्रीन पर प्रेजेंट करना है कि ये मैंने किया सर, ये इसका आंसर आ रहा है। फिर मैं आपको इनपुट दूंगा, आपका प्रोग्राम सही चल रहा है नहीं चल रहा है, फिर उस हिसाब से आपको चेक किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, प्रोग्राम बनाइए, सब लोग सिस्टम से लॉगिन होना है, इसके लिए इस वाली क्लास में मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप प्रोग्राम बना के नहीं दिखा रहे हो, प्रेजेंट नहीं करो, तो फिर कोई लॉजिक नहीं है फिर, ठीक है। थ्योरी की क्लास तो है नहीं, आप फोन पे सुन सकते हो, बात कुछ इसमें तो करके दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बनाओ प्रोग्राम इसका। कितने लोग ट्राई कर रहे हैं, एक बार वो देना, थंब साइज करो, या कितने लोग बनाना शुरू कर दिया? ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइन बाय लाइन समझाना भी है क्या आपने किया है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर। हाँ, यस, टेल मी। सर ये प्रोग्राम के लिए प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा होगा, मतलब कोई सजेस्ट कीजिए देखो, ना। मैं अभी तो डाउनलोड नहीं किया अभी तक, तो डाउनलोड करके मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर भाई बेस्ट बच्चे बहुत सारे हैं। टर्बो सी ले लो, अभी टर्बो सी आप कर सकते हो, विजुअल है, विजुअल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब स्टार्टिंग अगर आपने कुछ भी नहीं करेगा, टर्बो सी फटाफट इंस्टॉल कर लो, सबसे कम टाइम लेगा वो। ओके सर, ओके सर, थैंक टर्बो यू। सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस, टर्बो सी ठीक है। प्लस। आप गूगल में डालो, बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर, आप डाउनलोड कर लोगे। उसमें लर्निंग बहुत होती है, अच्छा अच्छा। बात उसमें, क्योंकि उसमें जब एरर आते हैं ना, तो एरर को आप निकालोगे, सोचोगे। बाकी जितने एडवांस सॉफ्टवेयर यूज करोगे, तो बहुत सारे लाइन बाय कोड वो ऑटोमेटिक कर देता है वो, ओके सर। ठीक है। और एक है अपना देव सी है, अगर आप वो यूज करते हो, पर अगर आपने यूज नहीं किया है, तो स्टार्टिंग आप टर्बो सी से करो। ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरी एक क्वेरी है। हाँ, यस, बोलो। सर एरे में ही एलिमेंट पास करा दें या यूजर इनपुट लेना है? नहीं नहीं, यूजर से लो, दोनों बात तो बराबर है वैसे, आपको जैसा लगे एरे में पास करा दो, चाहे यूजर से ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपकी एरे में चॉइस है। थोड़ा कंपैरिजन टिपिकल हो जाएगा, अगर यूजर से लेंगे तो स्वैपिंग इजीली कर लेंगे। हाँ, तो यूजर से ले लो बेटा, और अच्छी बात, यूजर से ले लो। ठीक ठीक। हेलो सर। करो, बोलो। सर मैंने कंप्लीट कर लिया। हाँ, तो कैन यू प्रेजेंट? किया है कि बस ऐसे ही कॉपी पेस्ट?
किए हैं सर, कॉपी हाँ पेस्ट नहीं। ठीक है, नहीं वो समझना है कि वो आपको फ्लो भी बताना पड़ेगा ना, कैसे करो। ठीक है, अगर टाइम चाहिए टेक योर टाइम, 2 या 3 मिनट, देन फिर ठीक है। ओके सर। ठीक है, यू हैव टू ओनली नॉट राइट, यू हैव टू ऑल्सो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन। ठीक है, ओके। Karan is presenting bubble sort algorithms implementing in the C language by using the कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है आपने? विजुअल। सर जावा लैंग्वेज। हाँ ठीक, जावा में आपने बनाया है। ठीक है, यस सर, तो आई मीन जावा लैंग्वेज। हाँ, सर कोई यहाँ पता पर सबसे पहले प्रैक्टिकल जब सर देना जाओ, सुन बात तो सुन लो पहले, तो प्रैक्टिकल देने जाओगे वहाँ सी में इम्प्लीमेंटेशन पूछेंगे। ठीक है, सर बट सी लैंग्वेज उतना सर आता नहीं है। ओनली सी में ही पूछेंगे और अदर लैंग्वेज में नहीं पूछेंगे ना? मैम तो बोली कि मतलब जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो उसमें आप जवाब दे सकते हैं। हाँ जवाब दे सकते हैं, लेकिन लैब मैनुअल के हिसाब से आपको सी में इम्प्लीमेंट करना है। चलो कोई बात नहीं, इसमें जावा में बता दो, लेकिन ट्राई टू इम्प्लीमेंट सी लैंग्वेज। ठीक है, ओके सर। सर सबसे अगर पहले फॉर द करण भाई एक मिनट, सर अगर फॉर द टाइम बिंग सी इंस्टॉल नहीं है तो हम दूसरे लैंग्वेज में करके भी बता सकते हैं सर अभी? अभी तो बता दो, लेकिन वहाँ लैब मैनुअल जब सेंटर पे एग्जाम देने के लिए जाओगे ना, जी अगर सर। आप ऑनलाइन होता तो सिर्फ लॉजिक पूछा जाता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल सेंटर पे जाते हैं जहाँ सेंटर एग्जाम होता है, तो वहाँ तो सी टर्बो सी ही मिलेगा, उसी पे रन करना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई? जी सर, वो वाली बात सर है। बाद हाँ में सी में कर देता हूँ सर, फिलहाल हाँ सी ठीक है, अभी अभी तो आपके पास जो है उसी से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी है तो जो करो। और क्या कर सकते, इसमें ठीक है सर। पाइथन में करोगे तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जी तो सर। वो उस पे इसीलिए। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो बताओ भाई बच्चे। सर लेकिन हम्म सबसे पहले सर मैंने एक बबल सॉर्ट नाम का फंक्शन बनाया। उसमें हम्म अपना फॉर लूप है जो कि जो एरे का जो लास्ट इंडेक्स है उससे एक पहले से स्टार्ट होगा और स्टार्टिंग इंडेक्स तक चलेगा। हम्म सेकंड एक और लूप मैंने स्टार्ट किया जो कि स्टार्टिंग से लेकर के और जब तक जहां तक आई मतलब जो आई का पोजीशन रहेगा वहां तक चलेगा, वहां से एक कम तक चलेगा। और उसके बाद ठीक है, जो जे पर जो एलिमेंट होगा वो अपने आगे वाले से स्वैपिंग करके मतलब कंपैरिजन करेगा। अगर वह बड़ा है तो स्वैप कर लेगा, और अगर नहीं है बड़ा तो फिर आगे नेक्स्ट वाला एलिमेंट को देखेगा। मतलब पहले ये चेक करेगा कि एलिमेंट बड़ी है कंपैरिजन या फर्स्ट होगा, देन स्वैपिंग होगा। ठीक है, यस सर, पहले कंपैरिजन होगा तब स्वैप होगा। अगर बड़ी है तो ही कंपैरिजन होगा, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट एलिमेंट आगे बढ़ जाएगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर उसको प्रिंट करवा दिए हैं। और यहाँ पर मेन फंक्शन है जो कि एक एरे है, इसमें वो फंक्शन को कॉल कर दिए हैं। रन करो, रन हो रहा है क्या? एक सेकंड सर, एक बार पहले भी रन किए थे। शॉर्टिंग हो रही है सक्सेसफुली? यस सर, 10 15 17 25 35 40। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। अब आप जिसका हो गया, आप कौन सा मर्ज शॉट इम्प्लीमेंट करो आप। ठीक है, 4 करने हैं ना अपने को एटलीस्ट। अब मर्ज मच शॉट, हाँ मर्ज या क्विक, जो आपको अच्छा लगे उन दोनों में से एक कर लो। ओके सर। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट। मैं अपनी प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ, बाकी ने कहा के लिए बच्चे प्रेजेंट कर सके। चलो ठीक है, जाएगा प्रेजेंट करेगा।
Sir, we have to show the result, right? Yes, you can show. Present your screen. Sir, can you see the? Yes, 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 yes. See. Which language choose to implement? C. C language. ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है. Yeah. So I did it in Devsi. Okay, we have a main program. In main program, we have entered the array elements and found out the size of the array, and then call the function bubble sort. And in the bubble sort, we have void bubble sort here. It is defined here on top of the main function. Okay, here we'll try whether it is greater than or equal to that. Then if it is there, then we have to swap it. For swapping, again, we have another function for interchanging the elements. And then Okay. finally, have a for loop for displaying the result. Okay. It is already compiled, error is 0. Then you run the program. It is done. This is very good, very good. Thanks. Can you modify your program in take the input from user? Yeah, of course. I have to make a for loop for all these elements. Okay, okay. ठीक है. One thing और one question. You are using two for loop. ठीक है. First for loop and second for loop. Yeah. I and J. Yeah. Can you differentiate both? Working purpose. What do I? What do J? In bubble sort function. Yeah. Here in the bubble sort function, right? Yes, yes. First for loop and second J. Yeah. First for loop is for iterating the things like index. Then J will be for comparing. Okay, okay. Very good, very good. J for comparing. ठीक है. Okay. Okay. Thank you, sir. Next. Next student. वेट के लिए सर मैंने विजुअल स्टूडियो में बनाया है, लेकिन इसमें ना पाइथन का वो कंपाइलर इंस्टॉल है, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, तो आप सिंपल टर्बो सी इंस्टॉल कर लो अगर मैंने ऐसा है. लेकिन मैंने इसमें बना के ऑनलाइन रन करके देख लिया, अगर आप बोले तो सही है, देखिए. ऑनलाइन सही है, रन करके ऑनलाइन सही आ रहा है. हाँ हाँ देखिए, ठीक है, मैं रन करती हूँ दोबारा. हाँ दिखा दो. आपने प्रेजेंटेशन मोड पे क्यों नहीं गया? आप तो ऐसे आप प्रेजेंट करो ना स्क्रीन. आप तो फोन से दिखा रहे हो शायद, मे बी आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? इंस्टॉल नहीं किया है. अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं. मुझे बहुत ही विजुअल ये नहीं मेरा है. प्रोग्राम है, सी में. ठीक है, हो जाएगी. दोनों लूप मैं दिख इसे रहे, जैसे सही रन लगा. कराती हूँ. यहाँ पे वो मांगेगा एंटर एलिमेंट. ठीक है, हाँ. हम कितने एलिमेंट का एरे हम लेना चाहते हैं. जैसे मैंने लिया, हाँ. एंटर किया, 5 का गया.
5, ठीक है। हम्म। फिर वो 5 इंटीजर मांगेगा हमसे। मैंने 20, 40, 21, 26 एंड 24। एक मिनट सर, एक बार दिक्कत हो गई इसमें। मैंने किया 5 का, ठीक है, एंटर किया, इंटीजर मांगा उसने। मैंने 20, 21, 14, ठीक है, 74 एंड 85। अब उसके बाद वो शॉर्ट हो के आ जाएगा 14, 20, 21, 74 एंड 85। इट्स ओके, ठीक है। एनीथिंग एल्स? अब इसमें मुझे एक चीज बता दो, इसमें स्वैपिंग का कोड कहाँ लिखा हुआ है? सर एलिमेंट स्वैप ये स्वैपिंग का है, कोड किधर है? फॉर लूप जो जे है, ये जो है जे इक्वल्स टू 0, इसमें हमने फिर उसके अंदर फॉर के अंदर इफ का एरे लगाया है जो एरे ऑफ जे है, एंड जे कंपेयर है J+1 में स्वैप होगा एरे ऑफ जे से, फिर जे को J+1 से, फिर J+1 से फिर स्वैप होगा। ये है, ठीक है, इस ओके। जगह स्वैपिंग होगी। हाँ, ओके, वेरी गुड। Ayushi, you try the next program. Merge sort. ओके सर। Merge oblique quick. Quick first करो. Merge then. सर मर्ज करना है, क्विक सॉर्ट करना है? दोनों ही करने हैं आज की क्लास में। एटलीस्ट 3 प्रोग्राम करने हैं सबको। तो आप चाहे पहले क्विक कर लो, फिर मर्ज करो, चाहे क्विक कर लो पहले, दोनों में से ऑप्शनल आप। सर मेरा हो चुका है बबल सॉर्ट जो आपने पहले दिया था। क्या हाँ मैं ठीक है, हाँ ठीक है, प्रेजेंट करो। सर स्क्रीन दिख रहा है? अभी तक तो नहीं आया, प्रेजेंट प्रेजेंट करो आप। Now visual, you can run and compile. First compile and then which software you are using? Visual डेव Studio. C++ सर। हाँ, C++। इट इज विजिबल। नहीं, कौन सा सॉफ्टवेयर? देव आपका ना? देव हाँ सी। डेव C++ यूज किया है सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ये बहुत अच्छा है, हाँ ये बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे अभी मैंने पहले तो एरे लिया है जो हमने इनिशियलाइज किया है, जो हाँ। एज इट किया है। उसके बाद नंबर ऑफ इंटीजर्स लिए जो एरे का अपना साइज है। उसके बाद इटरेशन के लिए आई और जे लिया है, और जो हमें सॉर्टिंग करना है उसके लिए एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है। ठीक है। सॉरी सर। तो उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप लिया है। पहले इटरेशन होगा आई का, आई वेरिएबल, वो नेक्स्ट काउंट होगा। पहले वो स्टार्ट होगा 0th इंडेक्स से, उसके बाद वो जाएगा नेक्स्ट 0 से 1। वैसे ही वो नेक्स्ट लूप में जाएगा जे के लिए, और उसका लॉजिक है जे इज लेस देन एन, जो अपना एरे का काउंटर है
उसको माइनस वो आई का जो इटरेशन है उसको माइनस करेगा और उसके बहुत बाद बढ़िया, हाँ बहुत जे बढ़िया। आपने वो कंसेप्ट पकड़ा कि भाई ऊपर से वैल्यू आएगी आई हाँ की, और फिर बहुत बढ़िया, हाँ एक्सीलेंट। यहाँ ठीक है। पे अपना लॉजिक है सर, टेम्पररी वेरिएबल यहाँ पे स्टोर होगा। हम्म। आ, जो कुछ इटरेशन में वैल्यू होगा वो इसमें स्टोर होगा। इसमें स्टोर होने के बाद वो लूप से बाहर आने के बाद यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। मैं अभी प्रोग्राम रन करता हूँ सर। आई काय की वैल्यू आई एन माइनस तक प्रिंट करा लेगा, है ना। यहाँ हाँ पे रुको एक लॉजिक, ये आपने ये लिखा ना एरे आई, ये क्या प्रिंट में एरे आई आपने क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग होता है प्रोग्राम के ये अंदर? हाँ सर, एक्चुअली यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी अपने एरे में, जो हाँ, टेम्पररी वेरिएबल में जो ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी टेम्पररी में, और वो इस लूप में आ जाएगी, और इस लूप में आने के बाद यहाँ पे वो डिस्प्ले होगा। प्रिंट कराएगा ना, जो आई में जो वैल्यूज है उसको प्रिंट करा लेगा। हाँ, वो सॉर्ट होने के बाद डिस्प्ले होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। एक ही मिनट है सर, रन करके दिखा दो। हाँ डायरेक्टली आउटपुट आएगा है। हाँ, आपने यूजर से इनपुट लेते तो इनपुट स्क्रीन होल्ड होता ना। हाँ यूजर से हाँ बना के दिखाओ, यूजर से बना लोगे? सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद ओके सर। हाँ, ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ये बच्चे लो सर। हाँ, हेलो, कर लिया क्या? सर गुंजन सर, इस पे स्क्रीन प्रेजेंट करें? हाँ बिल्कुल, प्रेजेंट करो। सर स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस, दिख रहा है। हाँ सर, मैंने ये प्रोग्राम बनाया है सी में, जिसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है, इसमें आई एंड आर आर और एन, ये फंक्शन शुरू होता है यहाँ से, मेन से। जैसे मैंने कुछ एरे दे दिया, उसमें मैंने 10 दे दिया है, टोटल 10 एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर में आई जे और एक टेम्प बनाया है, और ये फर्स्ट लूप है, आई इज इक्वल टू 0, और ये एन टाइम -1 आई प्लस प्लस। फिर ये जो जे है सर, वो उसके जो फर्स्ट इटरेशन जब हो रहा है तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको ये कंपेयर करता है, कंपेयर करेगा, और अगर वो बड़ा होगा तो स्वैप हो जाएगा और टेम्प में सेव कर लेगा, और फिर ये नेक्स्ट एलिमेंट में इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। और ये सर रन किया तो रन हो जा रहा है। आपने जावा में किया था ना अभी गुंजन? नहीं सर, मैं तो फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ आपको। हमने कहा, ठीक है। मैंने जावा एक में दो नहीं किया क्वेश्चन, था, मैं तो हाँ एक पहली क्वेश्चन बार पूछो। दिखा। यहाँ बताओ, कंपैरिजन वाला लूप लूप कौन सा है, आई है जे है? सर कंपैरिजन वाला सर जे है ना, वो तो सर वो तो इटरेशन काउंट कर रहा है ही, और जे जो है वो कंपैरिजन वाला है सर। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू सही सर। चल रहा है, सही चल रहा है ना? हाँ सही तो है, ऑल्सो ओके। ठीक है गुंजन, नेक्स्ट ट्राई करो। सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, शेयर करो अभिषेक। सर दिख रही होगी आपको? हाँ दिख रहा है। इसमें मैंने ये बनाया है, टर्बो सी डाउनलोड किया था जैसे आपने बोला था अभी, और उसमें मैंने ये प्रोग्राम बनाया है।
चलो बहुत बढ़िया। रन हो रहा है या एरर दे रहा है? सर रन मैं अभी कंपाइल, आपके सामने ही करता हूँ। हाँ कंपाइल करना है। हाँ कंपाइल देन फिर रन। यस सर। बाकी सब लोग ध्यान देंगे, कोई एरर आएगा तो एरर इसको आपने C++ यूज किया क्या? सर वो टर्बो सी डाउनलोड कर रहा था, वो यही वाला डाउनलोड हुआ मेरे ख्याल से, प्लस प्लस हुआ है शायद काउंट। उससे नहीं है, एक ही होता है सॉफ्टवेयर तो एक ही होता है। हाँ ठीक है, हाँ चाहे C लिखो C++ लिखो, लेकिन ठीक है। काउंट आपने यूज किया ना डबल, तो ये जो हाँ, आपने लिखा हुआ ये है ये C++ है। ठीक, कोई बात नहीं। तो रन कर रहा हूँ मैं इसको, रन कंट्रोल। सर पाथ सेट करने में दिक्कत हो रही थोड़ी सी। अरे इसमें गेट CH नहीं लगाया होगा, पार्ट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता इसमें, तो सिंपलेस्ट है। रिटर्न आपने यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर आपने वो लिखा हुआ है, स्क्रीन होल्ड नहीं हो रहा ना। यस सर। और तो इंट यहाँ वो कर दो, गेट CH का यूज करो लास्ट में। एक मिनट सर। प्रोग्राम का लॉजिक सेम ही रहेगा, पर आपने C++ क्यों किया, C में करना था। हम्म। C में ट्राई करो इसको। C++ आती है क्या आपको? ऐसे थोड़ी बहुत सीखी थी तो उसी को ट्राई कर रहा था अभी। हाँ, ठीक है फिर करो। सिंटैक्स का थोड़ा सा पंगा हो जाता है थोड़ा सा इसमें ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऑफलाइन अगर हुआ तो तुम्हें तो दिक्कत आ जाएगी, हाँ सर। क्योंकि लैंग्वेज तो पहले से डिफाइंड है उसमें। जी यूज सर। स्मॉल में टाइप ही नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों, कैपिटल ही आ रहा है। वो कैप्स लॉक ऑन होगा ना? नहीं सर, बंद कैप्स किया हुआ लॉक है मैंने अभी ऑन था लेकिन अभी ऑफ कर दिया मैंने। अब कैसे नहीं होगा, टाइप करो। कैपिटल ही आता है। एक मिनट में देखता हूँ सर, अभी बताता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। सर ये स्मॉल में जा ही नहीं रहा सर। कोड का problem था। इसको बंद सर कर दो, और इसको बंद जी करो। सर। जी ठीक है, सर। वापस टर्बो सी फाइल सेव है ना आपकी, इसको सेव कर लो प्रोग्राम को किसी भी नाम से। जी इसको जी। बंद करके दोबारा से फिर टाइप करो, हाँ फिर हो जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा तो ऑनलाइन कंपाइलर फॉर द बीइंग ऑफ टाइम यूज कर लो, ऑनलाइन पे बना लो। ठीक है, ठीक है ठीक ठीक है हो सर। जाए ना, ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर लो, अगर नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। हेलो सर। हेलो, हाँ जी। सर मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ बताओ बताओ, प्रेजेंट करो, बिल्कुल। ये शेयर ही नहीं होता रहता है मुझसे।
क्या हम बच्चे प्रेजेंट हो, वहाँ शेयरिंग स्क्रीन प्रेजेंटेशन का ऑप्शन होता है मेन, उस पर क्लिक करोगे स्क्रीन आपकी प्रेजेंट हो जाएगी। सर दिख रहे हैं? हेलो सर। सर हेलो सर। सर दिख रहा है स्क्रीन? सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही बेटा। एक मिनट सर। पहले आप देख लो कैसे प्रेजेंट करते हैं, फिर उसको ऑप्शन देख के फिर करो, ठीक है। सर अब दिख रहा है? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ओके सर। सर मैंने ये सी का बनाया है। ठीक है, सही है। मैंने रन भी करा था, एक दो बार बनाई हूँ तो गलत हो गया था, फिर उसके बाद बनाने के बाद हो गया था। अब सही चल रहा है ना? हाँ हाँ, ये रन एग्जीक्यूट रन करो और हाँ रन हो गया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा सर, ये सी प्लस प्लस में मैंने बनाए थे इसको, हाँ तो यहाँ पे एरर बता रहा है पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये वाले लाइन। हाँ सी प्लस प्लस में नहीं बेटा, सी में ही बनाना ना, सी प्लस प्लस में क्यों बना रहे हो सी में बनाई हूँ तो फिर ठीक हो गया। बेटा? सिंटैक्स का एरर होगा ना, सी प्लस प्लस में बनाना ही नहीं है, आप सही बना रहे हो, सी प्लस प्लस की बात करो। हेलो सर। यस यस, शेयर योर स्क्रीन। यस सर, एक मिनट, एक मिनट, तो एक मिनट सर। यस सर, ये रहा, आपने देखा होगा स्क्रीन पे। यस यस दिख रहा है, आप बोलते हो मैं देख रहा हूँ। और सर मैं इसको रन कराना चाह रहा था, ये आ गया सॉर्टेड एरे 10 15 17। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको अच्छा यूजर से इनपुट नहीं लिया क्या? यूजर से बनाओ इनिशियलाइज करके हाँ हाँ, यूजर से इनपुट लो, मॉडिफाई कर लो थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक, ओके सर। सर टर्बो सी के अलावा कोई और प्रोग्राम है जिसमें सी का कोई अच्छा सा, जैसे इसमें कई बार प्रॉब्लम आ जा रही है। सी का मतलब क्या मतलब? सॉफ्टवेयर? हाँ सर, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर। देव ले लो ना। देव? हाँ वो अच्छा है, विजुअल स्टूडियो में भी कर सकते हो, अगर देव ज्यादा अच्छा, देव ले लो। ठीक है सर, थैंक यू।
हेलो सर। सर अभी मैं मर्सोट बना रहा था तो उसमें सर थोड़ा एरर आ जा रहा है, तो उसको कुछ पता नहीं चल पा रहा है मुझे। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, रुको। आपने पहला वाला कर लिया क्या, बबल वाला? यस सर, बबल वाला करके मैंने सबसे पहले दिखाया था। अच्छा करण, अच्छा आपने बताया था। ठीक है, उस मर्ज को भी देखते हैं। किसमें बनाया है, टर्बो सी में? नहीं नहीं, VS कोड। वीएस कोड में? ठीक है, यस। प्रेजेंट करो। हाँ, ये कौन है हैंड राइज कर रहा है? 1 मिनट का भी देख लेते हैं। रित, ओके सर। रित, क्या है, रितन? रितंकर सर। हाँ बेटा, बोलो। हाँ सर, मैंने बना लिया है, पाइथन पे बना लिया है सर मैंने। ठीक है, पाइथन में प्रेजेंट करो, फिर देखते हैं। जी सर। सर तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया बबल सॉर्ट का, और ये है मेन फंक्शन। यहाँ पे मैंने ओरिजिनल एरे पास कर दिया है, और यहाँ पे मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना के ओरिजिनल एरे को कॉपी कर दिया ताकि ओरिजिनल एरे मॉडिफाई ना हो, और लेंथ ऑफ एरे को n वेरिएबल से असाइन कर दिया। फिर यहाँ पे ये आउटर लूप है, और ये स्वैप्ड फ्लैग चेक करता है कि लास्ट तक, मतलब बबल पूरा एरे सॉर्ट हो गया है कि नहीं। तो जब लास्ट में पूरा बबल जब लास्ट पे पूरा एरे सॉर्ट हो जाता है तो ये स्वैप्ड फ्लैग फॉल्स ही रह जाता है, और यहाँ पे इनर लूप ब्रेक हो जाता है और हमें सॉर्टेड एरे मिल जाता है। ये इनर लूप है जो सॉर्टिंग पूरा कंट्रोल करता है। और इसको अगर रन करेंगे तो हमें सॉर्टेड एरे मिल जाता है। हेलो हाँ जी, सर, बता दिया आउटपुट। मैंने। हाँ नहीं, आउटपुट विजुअल है। ठीक जी है, सर। मर्ज सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करो। सर ठीक क्या है, सुना ही नहीं दिया सर? अरे कह रहा हूँ मर्ज सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करो बच्चे अब। जी जी सर। मर्ज या क्यूब को। ठीक जी है, जी जी सर। ओके ओके। सर मैंने मॉडिफाई कर दिया, एक बार देख लेंगे? यस यस। एक मिनट सर। ये रहा सर, यहाँ पे हमने कर दिया एंटर द अरे सर, I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 10, I प्लस प्लस कर दिया, और इसको हम रन करा देते हैं। यहाँ पे हमने कोई नंबर ऐसे एट रैंडम दिए थे, हम एंटर द एरे कर सकते हैं यहाँ पे। 1 10 0 1 2 3 4 10। ये हो गया सर। सर ये हो गया। हो गया। हाँ ठीक सर, है। ये हमने अभी एट रैंडम एट एरे डाली, फिर उसके बाद सॉर्टेड एरे देखो। ठीक है सर, इट्स थैंक ओके। यू। अब वो ओके वाला सर, कर थैंक देना। यू। अरे मर्ज दो और सॉर्ट। खत्म कर, क्विक और तुम क्विक वाला भी कर लो, या एक और कर ठीक लो, क्विक और मर्ज। उसके बाद ठीक फिर है ठीक। टारगेट 3 का ही है, जो जैसे हो जाएगा 3। जी ठीक है, सर, क्लास वैसे फिनिश। ठीक है ठीक सर, है, जल्दी से करके क्लास। ठीक है सर। मैं रिप्रेजेंट करूं सर? हेलो सर। हेलो।
हेलो, हेलो, हाँ प्रेजेंट करो। एक मिनट बुलबुल सर। हाँ जी, प्रेजेंट करो। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। हाँ करण, प्रेजेंट करो बच्चे। इसमें सर स्टार्ट ये रहा मेन फंक्शन। यहाँ पर सर एरे है, इसको मर्ज को पास कर दिए, ठीक है। यहाँ से ठीक है। मर्ज स्टार्ट होता है सर। तो मर्ज में सबसे पहले सर दो मीट से डिवाइड किया जाता है, उसके बाद फिर सॉर्टिंग लास्ट तक जब सिंगल एलिमेंट बन जाता है तो उसके बाद हम लोग मर्ज कर देते हैं एरे को। तो ये सर हम रिकर्सन से किए हैं। तो इसमें रिकर्सन में सबसे पहले मर्ज को स्टार्ट किए, जो पहला जो होगा मीट जो होगा, तो यहाँ पर लो प्लस मीट का डिवाइडेड 2 करके जो मीट पता कर लिए हैं, और जो पहला जो पार्ट होगा एरे का वो लो से लेकर के मीट तक होगा, और दूसरा मीट के अगले एलिमेंट से लेकर के लास्ट एलिमेंट तक होगा। तो ये मीट प्लस 1 और हाई तक, मतलब दो पार्ट में हम लोग को एरे बांट दे रहे हैं। और लास्ट में फिर जो सबसे लास्ट में जब सिंगल सिंगल एलिमेंट बन जाएगा तो उसको हम लोग मर्ज कर देते हैं सर। हाँ ठीक है। ठीक है, तो सर अब मर्ज का जो कोड है वो ऊपर फंक्शन में बना करके लिखे हैं। यहाँ पर सबसे पहले सर एक टेम्पररी एरे ले लिए हैं, जो एरे लिस्ट है जिसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे, और लास्ट में उसको फिर ओरिजिनल एरे में कॉपी कर देंगे। तो सबसे पहले सर जो दो भाग में टूट रहा था तो उसका जो दो ले लिए पॉइंटर, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है सर। और हाँ। लेफ्ट को असाइन किए हैं लो के पास, और राइट को असाइन किए हैं मिड प्लस 1 के पास, दोनों के हाँ। कंपैरिजन के लिए। हाँ। और एक लूप चलाए हैं, लूप वाइल लूप है, जो कि अगर लेफ्ट मिड से कम रहा और बराबर रहा, या फिर राइट मिड से कम और इक्वल टू रहा, तब तक चलेगा। हाँ। तो सबसे लेफ्ट और राइट में कंपैरिजन होगा। पहला एलिमेंट अगर लेफ्ट छोटा है तो जो टेम्पररी एरो जो हम लोग लिए थे उसमें ऐड हो जाएगा लेफ्ट, और लेफ्ट का जो पॉइंटर है वो एक आगे बढ़ जाएगा। और अगर लेफ्ट छोटा नहीं हुआ, राइट बड़ा, मतलब राइट अगर छोटा हो गया तो राइट को हम लोग ऐड करके और राइट का पॉइंटर एक आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। और अगर सर जो एरे है अगर वो ऑड में रहा तो कोई एक एलिमेंट कोई एक एलिमेंट या तो लेफ्ट में या तो फिर राइट में बच जाएगा। हाँ ठीक है। बचता है तो लेफ्ट के लिए फिर यहाँ पर कोड लिख दिए कि जो लेफ्ट से मिड तक चलेगा और लेफ्ट को ऐड कर देंगे, और राइट में अगर बचता है तो राइट में ऐड कर देंगे। ठीक है। ठीक है सर। और यहाँ पर ओरिजिनल एरो को एक फॉर लूप चला करके, और उसमें मतलब जो टेम्परेरी एरो था उसमें से वैल्यू लेकर के ओरिजिनल एरो में कॉपी कर दे रहे हैं। ठीक फॉर है। लूप चला, और इसको सर रन कर रहे हैं तो ये आउट ऑफ इंडेक्स बोल दे रहा है। आउट ऑफ इंडेक्स का मतलब वो होता है कि मेमोरी, आपने जो मेमोरी असाइन की है ना, वो उसके बाद लाइन नंबर 31 में बोल रहा है सर। और लाइन कहाँ नंबर पे? 31 में तो इसमें तो टेम्प डॉट गेट जो आई पर रहेगा वही इसमें कर दिए, तो फिर यहाँ पर आउट ऑफ इंडेक्स कैसे चल रहा है? इंडेक्स क्यों आ रहा है? किस पे रन कर रहे हो? बाकी सब भी बच्चे देखेंगे इसको। इस पे क्या एरर किसी को पता चल रहा है कि हमारे आउट ऑफ इंडेक्स दिखाना? और आगे सब लोग चेक करो इस पे। और आगे यहाँ पर सर यहाँ से मर्ज सॉर्ट स्टार्ट हो गया वापस से, तो इसी लाइन में एरर बोल रहा है। और इसमें क्या एरर बोल रहा है, क्यों आउट ऑफ इंडेक्स चल जा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं सर। हेलो हाँ हाँ सर, आई थिंक सर वो जो एरे का जो इंडेक्स दे के जो एक्सेस कर रहे हैं ना, तो इंडेक्स एरे के साइज के ऊपर चला रहा है, इसी अच्छा कारण की सर, वजह से एक मिनट यहाँ पर सर 0th इंडेक्स होता है मिस्टेक्स। हाँ एक मिनट। ओके। यस सर, हो गया ओके। माय मिस्टेक। हाँ वो मैंने अच्छा, बहुत 1 इंडेक्स से स्टार्ट कर दिया था, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना था, इसलिए यहाँ पर माइनस लो लिखना भूल गया था मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। किसने बताया एरर? कौन है भाई? नाम बताओ यार। बहुत शानदार बच्चा है, जिसने एक झटके में एरर पकड़ लिया। हाँ लाठी कलर। हाँ सर, नाम बताओ अपना। सर मेरा नाम रुद्र प्रिय माहिती है। हाँ बहुत बढ़िया रुद्र।
तुमने लॉजिकल एरर बहुत, जो कि सबसे डिफिकल्ट एरर होता है इसको फाइंड आउट करना कि लॉजिकल एरर। हाँ सिंटैक्स एरर तो जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो, बाकी सारे एरर जल्दी मिलेंगे, लेकिन लॉजिकल एरर सबसे मुश्किल होता है फाइंड आउट करना। हाँ ठीक ये है, सही। बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपने कर रखा होगा, ये पहले से कर दिया है तुमने तो। हाँ सर मैंने थोड़ा सा किया है, हालांकि मैं पाइथन में किया हूँ। अच्छा, नहीं लॉजिक तो सेम ही रहेगा ना, किसी भी हाँ लैंग्वेज हाँ में करो हाँ 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 लॉजिक तो सेम ही रहेगा। वो चलो तो ठीक है, रन हो गया ना, सबका हो गया, यस एक और सर। फटाफट करो। हाँ बहुत बढ़िया। अब बाकी लोगों भी करें इसको। ठीक है, अब जिसका हो गया वो बाकी लोगों के एरर फाइंड आउट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मर्ज शॉट को ही प्रेजेंट कर। आप क्विक शॉट करो करण। क्विक ये शॉट। तीन, हाँ ये फटाफट 3 हो जाते हैं तो बस ठीक है, आज इतना ही टारगेट है, तीन तीन प्रोग्राम का। ओके सर, ट्राई करते ठीक है, हैं। क्विक शॉट में पता ना पाइवट एलिमेंट होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर होता है, जस्ट लाइक मर्ज शॉट की तरह ही होता है यस वो सर। भी। हाँ लिस्ट, हाँ ठीक है। कोई आया है क्या अभी तक? क्लास चल रही है बच्चे, सब प्रोग्राम को सबको दिया है, प्रोग्राम कर रहे हैं, आप भी बनाओ। बबल शॉट इज ऑलरेडी स्टूडेंट ने अपने इम्प्लीमेंट कर लिया, अगला कुछ बच्चों ने मर्ज शॉट भी इम्प्लीमेंट, तीसरा प्रोग्राम चल रहा है क्विक शॉट। और अटेंडेंस चैट बॉक्स में शेयर कर दो अगर अभी आपने ज्वाइन किया है तो। ऑल अदर स्टूडेंट प्लीज इम्प्लीमेंट द मर्ज शॉट। Karan only is done that merge shot. Rest of the student try to implement the merge shot and quick shot. If you implement it, can you present? सर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि रन नहीं कर रहा है। एरर तो कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन रन नहीं कर पा रहा है। अच्छा दिखाओ, वो गेट नहीं रन हो रहा होगा, स्क्रीन होल्ड नहीं हो रही, गेट सीएच लगाओ ना एंड में। एंड सर में ये देखिए, गेट सीएच पे लगाओ। गेट सी एच, अच्छा एक मिनट। और ये भी लिंकिंग एरर दिखा रहा है वैसे, अगर चल गया जी तो सर। चल गया, नहीं तो ऑनलाइन पे प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ है वैसे इसका। एक बार गेट सीएच लगा के देख लो एंड में, लूप के अच्छा जस्ट नीचे, ये ऊपर है, इसकी वो लगा लेना हेडर फाइल। गेट सीएच किसमें डिफाइन होता है? कॉनियो डॉट एच में। कोनियो हाँ में ना, कांस्टेंट हाँ इनपुट आउटपुट में। हाँ तो ये लगाया हाँ वैसे बस, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलो रन करो जाके तो। आ गया सर। आ तो गया। हाँ सर, वही थी गलती। ठीक है, चलो ठीक है तो ये सर, कौन सा किया, कौन सा किया? ये एक शॉर्ट था सर। ठीक है, जरा एक बार इसको समझा दो फिर, कैसे किया आपने, क्या सोचा कुछ। एक मिनट, इसमें जो हमने एटलीस्ट जो क्विक सॉर्ट का सिस्टम है, जिसमें कि हम ये हाँ देखते हैं कि जैसे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम उसमें हाँ एक पिवट एलिमेंट देते हैं जो कि एकदम लास्ट में ले जाते हैं हम। हमने लास्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट माना, और उसके बाद हमने क्या करा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है जिसको हमने, उसको हमने जे माना। अब हमने क्या करा ठीक कि है। उसके पहले जहाँ पे कोई नंबर नहीं है, उसको हमने सपोज किया कि यहाँ पे एक आई है, तो जे लो हो गया, तो आई इज जे लो -1, यानी जे -1। हम्म, अब इसके बाद हमने क्या करा कि इसको एलिमेंट को आगे की तरफ बढ़ाया, इससे कंपेयर किया पहले हमने कि वो ग्रेटर है या लेस देन है। अगर वो लेस ग्रेटर है तो उसको रहने देंगे, आगे बढ़ा देंगे। अगर वो लेस देन आ गया तो हम उसमें क्या करेंगे कि आई को भी साथ में बढ़ा के और आई के साथ उसको स्वैप कर देंगे। फिर उसके बाद हम ठीक। आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे करते करते जब तक वो सारे नंबर नहीं हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि हमारे जो लास्ट एलिमेंट था वो मिडिल पॉइंट पे आ जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ से पार्टीशन ले लेंगे, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। जो पिवट एलिमेंट के लेफ्ट के एलिमेंट्स हैं वो एक तरफ आ जाएंगे, राइट वाले फिर उनमें फर्दर इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करके लास्ट में वो सब सॉर्टेड आउट हो जाएंगे। इसी को क्विक सॉर्ट कहा है। ठीक है, मतलब आपका शॉर्टिंग जो रन अराउंड द पाइवट जी है सर। ना, पाइवट इज मेजर्स। एक्चुअल यस में सर। हर बार वो पाइवट बनाता जाता रहता है, एलिमेंट शॉर्ट होता जाता है। ठीक है, जी सर। जी सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, एक बार मर्ज कर लो। मर्ज कर लिया क्या, जी 3 हो जाए तो बस फ्री कर दें क्लास। अच्छा सर, ठीक है, मर्ज कर देता अभी हूँ। तक दो, हाँ मतलब 2, मतलब 3 हो गए, मेरी तरफ से तो हो गया है।
मेरी तरफ जी से सर। जितना टॉपिक हो गया, बाकी कोई और अगर करना चाहे तो बता दे मुझे, मर्ज भी ट्राई कर लो। ठीक है, मैं 3 कराना तो 3 आज हो गए। ठीक है, बाकी लोग अब मतलब 3 क्लास में हमने आज कर लिया, बबल कर लिया, मर्ज कर लिया और क्विक कर लिया। ठीक है, अब सारे बच्चे मतलब जो हैं ये 3-3 करके दिखा दें, मतलब जो अब लॉगिन है। ठीक है, कोई और नया टॉपिक है? बस इतने 3 ही मुझे करवाने थे आज। कितने लोग हैं अभी? सब लोग ट्राई करो ना, बनाओ प्रोग्राम। बना क्यों नहीं रहे हो आप लोग? 50 लोग लॉगिन है, 3 बच्चे मैंने बस काम किया है। सर बना रहे हैं लेकिन उसमें ना एरर आ रहा है। हाँ तो एरर, हाँ ठीक है, ये बोलो ना। हाँ ठीक है, आपको आधा घंटा दे रहा हूँ सबको। लास्ट का आधा घंटे में मैं, आप देखो 3 बच्चों ने प्रेजेंट कर दिया, तो इसका मतलब ऑल राइट, सब कर सकते हैं। शॉर्ट वाला में ना एरर आ रहा है पर समझ में हाँ नहीं आ रहा ठीक है, और आधा घंटा ले लो, आधे घंटे बाद मैं प्रेजेंटेशन देखूंगा सबका। ठीक है, Sir, I ठीक। have shown the results. हाँ, आपका हो गया सक्सेसफुल? Yeah, हाँ ठीक है, आप प्रेजेंट कर दो। I have already shown, sir. अच्छा sure। हाँ यस सर, आपने ऑलरेडी बबल शॉट कर दिया है, Oh आई नो। yeah. Okay. ठीक है, ओके। एटलीस्ट हर बच्चा एक तो रन करके दिखा ही सकता है ना, मतलब 3 हमें करने हैं। हर बच्चा अगर एक एक कर रहा है तो 50 तो ऐसे ही हो जाएंगे, एक बाकी सबको क्लियर हो जाता है। हेलो सर। हेलो हाँ हेलो हेलो, पिंकू बोलो। पिंक, सर, एक बबल शॉट बनाया है तो हाँ तो रन कर दो, अगर सक्सेसफुली रन हो रहा है, कोई एरर आ रहा है। ठीक है, पिंकू आवाज आ रही क्या मेरी? क्या पिंक गेमर, पिक गेमर? देखो प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा भाई, हर किसी को कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पूछ रहे हैं कि 10 एलिमेंट होगा, 50 तक हम ले सकते हैं 10 एलिमेंट। 10 एलिमेंट अगर नंबर देते हैं 55, 25। हाँ बच्चे, हेलो। फिर नहीं हो रहा है ना शेयर 1 मिनट। प्रेजेंट नहीं हो रहा? तो देखो प्रेजेंट करने दीजिए, मेरा माउस भी नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेजेंट नहीं करना, कोई बात नहीं, अगला ट्राई करो, एंड में थोड़ी देर बाद आप देख लेना। ठीक है, माउस नहीं होता कीबोर्ड से भी ना, कीबोर्ड में एक टैब बटन होता है, टैब टैब करके भी जा सकते हो आप। है ना शेयर? गया, प्रेजेंट हो गया। हाँ प्रेजेंट हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, रन करो। बबल ईयर में हाँ हाँ, बबल इनपुट दे शॉट। दो। हाँ इनपुट तो दो हम और 10 एलिमेंट लेंगे जो आपने पहला। ठीक है। हो गया क्या?
इसमें कुछ एरर भी आ रही है। देखो शुरू में 0 0 क्यों दिखा रहा है? 0 तो इनपुट दिया ही नहीं आपने। इसको ठीक करो। क्लास फिनिश हो गई क्या? नहीं बच्चे, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का। अभी 1 2 बच्चे कर रहे हैं ना। आपने नहीं किया, उसके बाद एक ही प्रोग्राम बस बनाया आपने। सर मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई, बस वही। अच्छा चलो ठीक है, आप लेफ्ट कर लो, कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है। अब वैसे आज का टास्क 3 मेजर प्रोग्राम जिसको डिस्कस करना। मर्ज शॉट हाफ बन गया है, थोड़ा लैपटॉप डाउन हो गया, चार्जिंग पे है थोड़ा। यहाँ ना वेदर खराब है मुरादाबाद में ना, तो लाइट नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। और बाकी तो हाँ, सिटीज में प्रॉब्लम रहती थोड़ा बहुत, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है। अरे अभी और कोई प्रेजेंट करना चाहता है तो कर सकता है। अभी मैं लास्ट 10 मिनट है। आप सर मर्ज शॉट बना तो रहे हैं, लेकिन एरर आ रही है इसमें कंटिन्यूअसली। ठीक है, कोशिश करो। अगर सर मैंने भी मर्ज और क्यूब बना लिए, लेकिन उसमें ना एरर आ रहे, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, किसने सक्सेसफुली? करण ने बनाया था ना? करण, हेलो करण, अभी एक बच्चे ने प्रेजेंट किया था सक्सेसफुली मर्ज शॉट। हेलो सर। करण, हाँ करण, आपने मर्ज शॉट प्रेजेंट किया था ना अभी? यस सर। चलो दोबारा से प्रेजेंट कर दो। कुछ बच्चों को कुछ एरर है, ठीक है। वो मतलब कुछ लोगों को कुछ मतलब सही से नहीं हो रहा, तो जरा आप प्रेजेंट कर दो ताकि बाकी लोग भी कर सकें। सर मैंने उस प्रोग्राम को डिलीट करके उसके जगह पे मैंने क्विक सॉर्ट परफॉर्म कर दिया। डिलीट क्यों किया बच्चे? ठीक है, तो इनके इन लोगों का क्या एरर आ रहा है? आप लोगों को प्रेजेंट करना चाहे तो करण देख लेगा। करण का आंसर सही था एकदम। ठीक है सर, मैं शेयर कर रही हूँ, मेरे को बता देना। ओके ओके। करण प्रोग्राम शेयर कर दो अगर आपके पास है शीट में तो। प्रोग्राम तो सर क्विक शॉट उसके जगह पे मैंने परफॉर्म कर दिया उसको डिलीट करके। ठीक है चलो कोई नहीं। क्विक शॉट में भी इनका एरर है ना? क्विक शॉट बता दो पहले इनको। क्विक शॉट हो गया क्या? यहाँ पे एरर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं स्पेस भी डाल रही हूँ, फिर भी नहीं हो रहे। सॉरी, कंपाइल कर रही हूँ, यहीं पे एरर आ रहा है। देखना करण, आपका भी प्रोग्राम सेम ही तो था ही। देख रहे हैं सर। शॉट है क्या? मर्ज शॉट है, मर्ज शॉट। हाँ मर्ज शॉट है। एक और स्टूडेंट था जिसने तो अब करण का एरर निकाला था, क्या नाम था उसका? चलो देखो इसमें करण। फंक्शन में बता रहा है इनका तो। सर फंक्शन फॉर लूप का ब्रैकेट नहीं दिख रहा सर। बेटा ब्रैकेट मिसिंग है, देखो फॉर लूप का। कर्ली ब्रेसेस। अच्छा यार, ओके हाँ। नहीं फॉर के बाद ब्रैकेट लगेगा रिटर्न के ऊपर तक प्रिंट वाला। यहाँ पे प्रिंटफ जो है वो फॉर लूप के ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर लूप में कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट नहीं हुआ। ओके। वहाँ नहीं, फॉर लूप के बाद, फॉर लूप का जो
लिखा हुआ है आइट्रेशन उसके बाद करली ब्रेसेस। हाँ ये भी आएगा यहीं पे एरर। मैंने भी ट्राई करे थे लेकिन यहीं पे एरर आ गए। प्रिंट एफ के बाद भी एक कर्ली ब्रेस बैठेगा ना। सी लैंग्वेज का कुछ पता नहीं है मेरे को क्या है ये। इंटीजर को फंक्शन का बाद ही उसको वेरिएबल को डिफाइन करना है, फॉर लूप के अंदर में नहीं करना है। आई थिंक सो। अरे एक ही एरर आ रही है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड, ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहीं पे आती है 27 नंबर पे। प्रेजेंट करें सर? हाँ करो करो बेटा, आप बाद में करना, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा बाद में। ठीक है, आप तब तक प्रोग्राम अपना ठीक करो, देखो एरर कहाँ आ रही है। ओके सर। सर दिख रहा होगा स्क्रीन? दिख रहा है। यहाँ पे बड़ा सर करो। इस पे आइए, CPP 14 पे, यहाँ पे वो कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड। इसी स्टेप पे बता रहा है। constant error, constant expression required। से ये कौन सा, ये क्या लगा रहे हो आप, डिक्लेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिक्लेरेशन? आप इस तरह खरीद, इसमें क्यों आपने वो क्यों लगाया, कोई वैल्यूएबल सर ये डिक्लेयर? एल लेफ्ट एरे और राइट एरे दो सब एरेज हैं। एक मिनट बेटा ना, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, मैं देखता हूँ। हेलो, हाँ जी, हाँ बेटा बोलो। हेलो अभिषेक, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आई सर। ये यहाँ पे ये हमने साइज बताने के लिए किया है इसका, कि ये दो एरे बनाए, लेफ्ट एरे और आर एरे, दो सब एरेज हैं इसके। और यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यूज भी दिखा रखी है कि NL इज इक्वल टू M-1+1 एंड NR इक्वल टू R-M। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन के लिए एरर दिखा रहा है। तो एरर आ रही है। ये लिखा हुआ है NL इक्वल टू M-L+1। ये ऐसे ले और कोई तरीका लगा लो फिर, लॉजिक अगर ये ऐसा नहीं ले रहा है तो। डिक्लेरेशन का एरर बता रहा ना कोई तरीके में। हाँ सर। कुछ और सोच लो, कुछ अलग तरीका, क्योंकि ये तो लॉजिकल है। आप क्या सोच रहे हो, किस तरह से इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि सिंटैक्स एरर है नहीं इसमें, है ना? जी सर। एक मिनट रुको, एक मिनट देखो, इसमें देखो कांस्टेंट एरर एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड, क्या मीनिंग है इसकी, आपने सर्च किया? हाँ सर। क्या मीनिंग है इसकी? इसकी मीनिंग में ये बता रहा था कि जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो जबकि कोई नॉन कांस्टेंट वैल्यू यूज की जाती है उस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि हमने कहा कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन की डिमांड है एरे साइज, लेकिन एरे साइज तो डिक्लेरेशन में तो हमने दे रखा है यहाँ पे कि इंटेल NL इक्वल टू M-L+1 और NR इक्वल टू R-M। तो इन डिक्लेरेशन की तो बात ही नहीं हो सकती है, एरे साइज डिक्लेरेशन दे रखा है हमने, उसी में बता रहा है वो कांस्टेंट एक्सप्रेशन का। बाकी तो प्रोग्राम ये रहा आपके सामने। अगर इसको पर्टिकुलर साइज दे दो एरे का, इतना बड़ा प्रोग्राम तो नहीं, साइज दे दो, डिक्लेयर कर दो साइज, उसके बाद चेंज कर लो एरे को, मतलब कोई ना कोई साइज असाइन कर दो ना। ठीक है ठीक है। आप करके देखो, फिर इसमें ये, फिर अगर सेम एरर आता तो फिर देखते हैं इसमें, ठीक है? और किसी को ये वाला एरर दिखा क्या, कांस्टेंट एक्सप्रेशन, किसी और ने सी में काम किया हो?
हेलो, कौन से आप मुझे शेयर कर देंगे क्या अभिषेक? अभिषेक, अभिषेक, शेयर कर रहा हूँ सर, शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। अरे वैसे शेयर नहीं करना, मुझे तो इसका सॉफ्ट कोड शेयर कर दो ताकि मैं देख सकूँ इसको अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तो में इसको आते कैसे शेयर करूँ सर? अरे यार इसकी बिन फाइल जाके बिन में जाओ, लाइब्रेरी में जाओ, नहीं करो, सी में जाओ, इसको बंद कर दो, प्रोग्राम सी में जाओ, सी में। अरे ये बंद कर दो, यहाँ से नहीं होता। पहले सेव कर लूँ सर पहले? हाँ, सेव करके टर्बो सी ड्राइव में जाके टर्बो सी के ड्राइव में जाना। ठीक है, वहाँ बिन में जाना। ठीक है, बिन में जाके प्रोग्राम में इसकी जो वो वाली फाइल होगी ना, क्या नाम है, डॉट बैट करके, यानी नोटपैड फाइल ले लेना कॉपी करके। ठीक है, या बाइट कोड कंपाइल वाला भी दे सकते हो, वो मुझे एक उस पर लगा के ना मुझे व्हाट्सअप कर देना। मेरा नंबर है तो मेरा नंबर ले लो, उस पर व्हाट्सअप कर देना ताकि मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ। ठीक है, नंबर बोल दीजिए सर। हाँ, सब तुम लोग बस नंबर भी लेना, पहले नंबर ले लो। 87 87 66 66 399 399 362। 362। ठीक है सर। ठीक है, बाकी लोग भी ले लो, इस पे आप मुझे शेयर कर देना ताकि मैं इसको देख सकूं क्या क्या एरर आ रहा है इसमें। ठीक है, और इसको इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, शेयर करो। पता नहीं कैसे निकालते हैं तो वहां से। नहीं सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो, सबसे पहले अपने को सी ड्राइव में जाना होता है। ठीक है, सी ड्राइव में जाओगे तो वहां पे टर्बो सी नाम का फोल्डर मिलेगा, वहां पे चला। उसके बाद या ठीक है, उसके अंदर प्रोग्राम अगर वो प्रोग्राम में चले जाना, बिन के अंदर जाना, वहां से निकाल लेना। हाँ रितांग, हाँ, वहां मिल जाएगी आपकी फाइल, उसके अंदर जाके ढूंढ लेना, मिल जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, फिर क्या, merge.cpp ये वाली ना? हाँ यही वाली, इसी में तो एरर आ रहा है ना, कांस्टेंट क्या एक्सप्रेशन एरर जो आ रहा है। रितांग बोलो बेटा। सर वो मर्ज सॉर्ट बना दिया सर। हाँ, एक बार प्रेजेंट करो। सी पे बनाया क्या? नहीं सर, वो पाइथन पे ही है सर। नहीं, ये अभी इसका अभिषेक का एरर देखा आपने, क्या एरर आ रहा था सी में? सर अभिषेक का नहीं देखा सर, वो मैं वो तो देखो ना, अभिषेक एक बार प्रेजेंट करना। आपका सक्सेसफुल रन हो रहा है क्या? हाँ सर, मेरा हो गया। हाँ अभिषेक प्रेजेंट कर रहा हूँ हाँ, वो मुझे शेयर करना ना, मैं भी रन करके देख लूंगा, पहले प्रेजेंट करो। कर दिया सर। उसी प्रोग्राम पे जाओ, ये एरर आ रहा है। ये बताओ कैसे ये एरर कैसे सॉर्ट आउट होगा? एक्सप्रेशन का एरर है, कोई सी का मतलब बेसिक फंडामेंटल का एरर है, लॉजिक लॉजिक में कोई एरर नहीं है। दिख गया क्या रितांग? जी सर, मैं देख रहा हूँ सर। तो मैंने तो पाइथन पे बनाया, मुझे तो ये आ नहीं रहा है एरर, फिर भी मैं एक बार देखता हूँ सर। ठीक है बच्चे, मुझे भेज दो पाइथन वाला, पहले पाइथन प्रेजेंट कर दो, अब मैं देख लूंगा। ठीक है, पाइथन वाला प्रेजेंट कर दो। ठीक जी सर। सर पाइथन, हाँ बताओ। जी सर। सर यहाँ पे मैं मर्ज सॉर्ट, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग फंक्शंस बना दिए। एक है ये मर्ज सॉर्ट जो एरे को हाफ करता है, हाफ करके रिकर्सिवली कॉल करता है जब तक सिंगल एलिमेंट्स ना हो जाए, और ये है मर्ज करने के लिए एरे को। तो फिर सबसे जब यहाँ पे हम लोग इस बेस केस पे पहुंच जाते हैं तब ये कॉल होता है। ये कॉल होने के बाद यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि पहले मैं यहाँ पे एक एम्प्टी एरे असाइन कर देता हूँ और फिर पॉइंटर्स असाइन कर देता हूँ।
फिर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि वाइल चलाने के पहले मैं चेक करता हूँ कि कौन सा वाला मतलब ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, मतलब पॉइंटर्स और लेंथ ऑफ एरे, मतलब जो पॉइंटर है वो लेंथ ऑफ एरे से कम है या नहीं। अगर ज्यादा है तो डायरेक्टली रिजल्ट रिटर्न करवा देता हूँ, मतलब एरे सॉर्ट हो चुका है, और नहीं तो फिर अंदर घुसते हैं हम। अंदर घुसने के बाद हम चेक करते हैं कि लेफ्ट इंडेक्स में या राइट इंडेक्स कौन सा बड़ा है। जो आई मीन छोटा है, जो छोटा होता है उसको लेफ्ट वाले पे, या फिर अगर राइट वाला बड़ा है तो राइट वाले पे अपेंड करके पॉइंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर देते हैं, और फिर यहाँ पे जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रहता है उसको अपेंड कर देते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे मेन पे उसको कॉल किया, कॉल करने के बाद सॉर्ट हो जाता है सर। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कोई प्रेजेंट करना तो कर रहे, ठीक है, विल वी फिनिश द क्लास। करण, क्विक सॉर्ट सर। सी में बनाया है क्या? नहीं, जावा जावा। अरे, आज पे अलग अलग प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, बताओ। ठीक है, नहीं, मैं पहले भी दोनों जावा पर ही बनाया था। ठीक है, बस तो जावा में बताओ। ये रहा सर अपना क्विक सॉर्ट फंक्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग करते हैं पिवट को सिलेक्ट करते हैं, उसको उसके करेक्ट पोजीशन पे रखते हैं, और उसके छोटे एलिमेंट को उसके लेफ्ट साइड और बड़े एलिमेंट को उसके राइट साइड, और वही रिकर्सन में फिर क्विक सॉर्ट को लगातार करते जाते हैं। तो लेफ्ट साइड को फिर लो से लेकर के पिवट का इंडेक्स से एक पहले तक, और जो राइट साइड वाला है वो पिवट इंडेक्स के एक बाद से लेकर के और सबसे लास्ट एलिमेंट तक। तो ऐसे ही क्विक सॉर्ट परफॉर्म करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सर जो पार्टीशन फंक्शन है वो पिवट इंडेक्स, पिवट का जो इंडेक्स है वो करेक्ट इंडेक्स पता करेगा, तो वो ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है सर। तो पिवट का हम लोग सर मतलब उसका कोई प्रायोरिटी नहीं है कि पहला एलिमेंट ही ले सकते हैं, उसको कोई भी ले सकते हैं, पहला, लास्ट, मिड और कोई रैंडम है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट एलिमेंट को पिवट माना है। तो एरो ऑफ लो जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, और यहाँ पर 2 पॉइंटर लिया है, एक लो पर रखा और एक हाई पर रखा है, और एक लूप चलाया है जब तक दोनों क्रॉस नहीं कर जाता है, यानी कि जब तक आई छोटा होगा जे से। और उसमें सर पिवट से जो छोटा एलिमेंट है उसको पहले पता करेंगे, तो ये रहा यहाँ पर, और जो सॉरी यहाँ पर रहा छोटा वाला, और एक बड़ा वाला जो है वो यहाँ पर है, और दोनों का सर स्वैप कर दिए हैं। और स्वैप करने के बाद जो लास्ट में फिर उसके बाद बाहर में फिर जो जे वाला एलिमेंट है वो सबसे लास्ट पर है, तो उसको लो से स्वैप कर दिए हैं, और जो जे पर जो इंडेक्स है वही पिवट का करेक्ट इंडेक्स है, तो उसको रिटर्न कर दिए हैं। हेलो, हाँ ठीक है, रन करो। ओके सर। बेसिकली पाइवट एलिमेंट लेता है, उसके राउंड ऑफ का पाइवट बार बार डिवीजन करता रहता है, लो और हाइट 2 लिस्ट बन जाती है, ठीक है। अगर उससे बड़ा तो लेफ्ट, आप लेफ्ट में, छोटा है तो लेफ्ट में, और बड़ा तो राइट में रखोगे, है ना? यस सर। ठीक है, और उसके बाद एंड में पाइवट अपने राइटफुल पोजीशन पे फिट हो जाएगा, फिर लेफ्ट और राइट फिट दो हो जाएंगे, फिर वही प्रोसेस सेम चलेगा टिल लिस्ट शॉर्ट होने तक, है ना? चलो यस सर। ये रहा सर सॉर्टिंग। ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। ओके सर। कोई और जो लास्ट में प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ? कोई और है? कोई और बच्चा जो आंसर प्रेजेंट करना चाहता हो?
अभिषेक आपको फाइल मिल गई क्या वो वाली जो मैंने बताया था, कैसे निकालना हाँ आपको? सर, मिल गई, मैंने आपको भेज दी। ठीक है, मैं देख लूंगा उसका राइट करेक्ट वर्जन करके, अब मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो भी एरर है मैं देख लूंगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मतलब ट्रेडिशनल प्रोग्राम है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं, लेकिन हो सकता है कि कोई चीज ऐसी है, लॉजिकल एरर देखना इज वेरी जी सर। डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, इसका कोई छोटा प्रोग्राम नहीं बनता क्या सर? मेरे पास तो है छोटा, मैं आपको शेयर कर दूंगा, बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, ठीक सर। मैं शेयर कर दूंगा छोटा वाला आपको। ठीक, और सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा डिक्लेरेशन है, फंक्शन के थ्रू बना हुआ है, वो मैं आपको जी शेयर सर। कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, और कोई ठीक बच्चा है। जो, हाँ ठीक है, बाकी सब लोग लेफ्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज का जो टास्क था, हमने 3 प्रोग्राम करने थे, तीनों हमने कर लिए। ठीक जी है, सर। बाकी आपका थोड़ा सा इशू है, उसको देख लेंगे, नहीं होगा तो उसका सोल्यूशन मैं आपको शेयर कर दूंगा कि इसमें क्या इश्यूज है। ठीक, और इससे छोटा, और इससे, हाँ बोलो। सर वो ठीक अभिषेक है सर, के गुड बाय सर, थैंक यू सर। प्रोग्राम में शायद एरे एरे का सर, जहाँ मुझे एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, सी में शायद हम एरे के साइज को कांस्टेंट डिफाइन करना पड़ता है ना सर, हाँ वेरिएबल हाँ नहीं रख सकते। हाँ, अरे हाँ, वो अगर, हाँ वो तो मैंने बताया, इसको वही दिक्कत है, या तो उसको डायनामिक बनाने के लिए फिर वो डिक्लेयर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में लिंक लिस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। अदरवाइज एरे का जो एरे जो होता है वो शुड बी डिफाइंड होता है ना, कांस्टेंट होता है, तो अब मेमोरी लगे ना लगे आपको उतना डिफाइन होता है, तो पर वो उन्होंने यूज, हाँ एन ही डिफाइंड है एरे के लिए, एरे के साइज के लिए जितना हाँ, एरे डिफाइन है ना, तो एरे, हाँ वो, एन डिफाइंड है, लेकिन वहाँ पे एक कांस्टेंट डिफाइंड होना चाहिए था शायद, हाँ वो वो मैंने बोला था इनको, मैंने बोला था, पर अभिषेक जो था वो उसको कर नहीं पा रहा था। ठीक है, तो उसकी फाइल मैं देखता हूँ, मैं देख के उसको उसका सोल्यूशन दे दूंगा, क्योंकि बिना एरे तो स्टैटिक होता है, डिफाइन करना जरूरी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन थोड़ी है उसमें, जी है सर, ना, जी तो सर। वही इशू है उसका, वही है उस इशू, तो वही है। ठीक है, ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो रुके, अदरवाइज लेफ्ट कर ले, क्लास इज फिनिश। ठीक है, ऑन माय साइड। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है सारे लोग, 10 हार्डली 15 मिनट है, जो कि अगर किसी का स्पेशली कोई इश्यूज है तो वो डिस्कस करने के लिए आ जाए, या ओनली किसी को अपना दिखाना है आउटपुट्स, या कुछ रह गया है जो कि उसने प्रेजेंट ना कर पाया हो, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं, सबका सब एक साथ तो प्रेजेंट कर नहीं सकते, कुछ कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं कर पाते, तो वो बच्चे जो प्रेजेंट कर दें। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर ओके, टेक केयर, विल बी मीट इन नेक्स्ट क्लास, बाय। थैंक यू सर। If the attendance not sent in chat box, please send us in the chat box. If you not send,